Well, in this module, I'll be discussing with you simple definition of law, which is law is the right of one, obligation of other, backed by law enforcing authorities. Dear students, इस डेफिनेशन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनमें से एक राइट है, दूसरा ऑब्लिगेशन है और तीसरा बैक्ड बाय लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है. जो लफ्ज राइट है, अगर स्टूडेंट से इसका मीनिंग पूछा जाए तो स्टूडेंट इसका मीनिंग बताते हैं हक, और अगर उनसे पूछा जाए कि इसकी अंग्रेजी बताएं तो वो बताते हैं राइट. कोई स्टूडेंट भी जो है वो अंडरलाइन जो सेंस है वो नहीं बताता. तो सवाल ये है कि फिर राइट का जो लफ्ज है उसकी अंडरलाइन सेंस क्या है. बेसिकली राइट जो है वो प्राइमरली इंटरेस्ट है, किसी चीज में दिलचस्पी होना, कि दिल का किसी चीज पे चस्पा हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, पार्किंग स्टैंड है, वहां पे एक ब्रांड न्यू जैगुआर खड़ी है और वो जैगुआर जो है फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स की है और वो शख्स उसे पार्क करता है और अपना काम करने के लिए चला जाता है. वो पार्किंग स्टैंड में जैगुआर के पास बहुत से लोग गुजरते हैं और जैगुआर गाड़ी को देखते हैं और उनका दिल उसके ऊपर चस्पा हो जाता है, यानी उनकी दिलचस्पी उसमें जो है वो बरकरार हो जाती है. तो क्या दिल के चस्पा होने की वजह से, दिलचस्पी के होने की वजह से वो गाड़ी को लेके जा सकते हैं? नहीं, ये तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट है. लॉ जो है उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो उस गाड़ी को लेके चले जाएं और इस्तेमाल करें. वो शख्स जिसकी वो गाड़ी है, अगर वो वापस आता है और उसको चाबी लगाता है और उसको ले जाता है तो उसका जो दिलचस्पी होना है, उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है. तो बात यहां पर माय डियर स्टूडेंट याद रखने की ये है कि राइट जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट है और अगर वो गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ है तो वो राइट बनता है. तो राइट को अगर इक्वेशन फॉर्म में हम लिखें तो ये बनता है इंटरेस्ट प्लस गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. तो लॉ की डेफिनेशन ये बता रही है, लॉ इज द राइट ऑफ वन, यानी एक शख्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अदर. तो यहां पर जो दूसरा टेक्निकल लफ्ज आ जाता है वो है ऑब्लिगेशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्लिगेशन क्या होती है? ऑब्लिगेशन इज बेसिकली ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ. ये ड्यूटी क्या होती है? ये फर्ज होता है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू राइट होती है. इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने जैगुआर ले ली है और दूसरे शख्स के सामने वो खड़ी है तो दूसरे अशखास की ये जिम्मेदारी है कि वो उस शख्स की जैगुआर को मत छेड़ें, मत तंग करें, मत लेके जाएं. तो उनके ऊपर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ड्यूटी आ गई. अगर कहीं आपको कोई लफ्ज राइट नजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ एक ड्यूटी है. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? लॉ इज द राइट ऑफ वन, ऑब्लिगेशन ऑफ अदर, बैक्ड बाय लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी. तो राइट हुआ इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ और ऑब्लिगेशन हुई ड्यूटी जो कि कॉरेस्पॉन्डिंगली राइट की वजह से जो है वो नाफज होती है. अच्छा, ये राइट और ड्यूटी का जो खेल है इसको मेंटेन करने के लिए, इन्फोर्स रखने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज हैं. जैसे अगर आप देखें पुलिस को, तो पुलिस का ये काम है कि वो राइट और ड्यूटी की जो इन्फोर्समेंट है उसको करे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन.